गेहूं की फसल में फिटकरी डालते हो तो ये चीज़ हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप महंगे महंगे रासायनिक फर्टिलाइजर लाकर जो उत्पादन लेते हैं उससे 1.5 गुना उत्पादन आपका मात्र 20 रुपए की फिटकरी से गेहूं की फसल का बढ़ जाएगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसमें आप 20 से 30 रुपए का खर्चा करके अपने गेहूं से शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में काफी कमाल की जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। शायद आप में से 10 से 15% किसान भाई इसके बारे में जानते हैं, बाकी 90% किसान भाइयों को तो पता भी नहीं है यार गेहूं की फसल में हम फिटकरी को भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। गेहूं की फसल में फिटकरी का क्या चमत्कार होता है, आखिर गेहूं की फसल में फिटकरी क्या क्या काम करती है, कैसे इसको आप डाल सकते हैं। फिटकरी भी किसान भाइयों को सफेद आती है, एक लाल आती है, कौन सी फिटकरी का यूज आप गेहूं की फसल में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गेहूं की फसल में फिटकरी को कौन कौन सी स्टेज पे डाल करके पूरा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फिटकरी का लाभ है तो हानि भी है। अगर आपको कंप्लीट जानकारी नहीं है, आप गलत तरीके से डालते हैं, गलत डोज के साथ में डालते हैं, तो मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं जितना लाभ नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको हानि हो सकती है। आपके पास में 10 से 12 मिनट का टाइम है तो वीडियो को थोड़ा पूरा देखें, पूरा प्रोसेस को समझें, उसके बाद में अप्लाई करेंगे तो आपको गारंटी से कह सकता हूं आपको काफ़ी चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे और काफ़ी कुछ लाभ आप 20 से 30 रुपए का खर्चा करके अपने गेहूं की फसल से ले सकेंगे। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, एक बार छोटा सा परिचय बता दें सर। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा, लालसोट दौलतपुरा, गुणावत कृषि फार्म से। जी सर जी, एक कंफ्यूजन किसान भाई बार बार कमेंट भी करते हैं। हाँ जी, एक फिटकरी जिसको किसान भाई काफ़ी यूज में लेते हैं, लेकिन काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो आज भी फिटकरी को खेती में यूज में नहीं लेते। क्या वाकई में गेहूं की फसल में किसान भाई फिटकरी को डाल सकता है? क्या इसका कोई लाभ भी है? देखिए, शानदार फायदा करेगी, शानदार फायदा, एक नंबर का फायदा गेहूं की फसल में विशेष तौर से आज हम आपको जो इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अधूरी जानकारी रह गई तो फिर आप कमेंट में ये कहोगे कि सर मेरे तो नुकसान हो गया, फायदा हुआ ही नहीं। बिल्कुल सर, फिटकरी से आखिर लाभ क्या क्या मिलते हैं गेहूं की फसल में, वो पूरे लाभ बता दें एक बार आप। देखिए सर, फिटकरी के लाभ की अपन बात करें शुरुआत में किसान भाइयों, तो फिटकरी से अगर गेहूं की फसल में अपन फिटकरी डालते हैं तो अपना उत्पादन तो बढ़ेगा ही। अपने जो खेत में गेहूं की फसल में जो कल्ले चलते हैं, यानी जिन्हें फुटाव बोलते हैं, फुटान बोलते हैं, जो एक पेड़ से अनेक कल्ले चलते हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा फिटकरी का। अगर आप फिटकरी डालते हो तो अगर गेहूं के पौधे में अधिक कल्ले चलेंगे, अधिक स्वस्थ रहेगा तो उत्पादन भी अधिक मिलेगा। ये तो श्योर है, लाभ है अपना। दूसरे लाभ की अपन अगर बात करें तो किसान भाइयों, फिटकरी एक ऐसी चीज़ है जो आप खेत में डालोगे तो आपके खेत में जो भी पोषक तत्व हैं मौजूद खेत के अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन, जो भी आपके खेत में पोषक तत्व गेहूं को जिनकी आवश्यकता है, उन सभी पोषक तत्वों को फिटकरी जल्दी से जल्दी मात्रा में गेहूं के पास पहुंचाती है उनको। जी, दूसरा लाभ ये हो गया। तीसरे लाभ की अपन किसान भाइयों बात करें तो अपनी जमीन में पानी अवशोषित की जो क्षमता है उसे भी फिटकरी बढ़ाती है। चौथे लाभ की अपन अगर बात करें किसान भाइयों, तो अपनी ज़मीन का जो पीएच अनबैलेंस हो जाता है, पीएच को भी कंट्रोल करने में काम करती है। लो मात्रा में होता है उसको भी उठाती है और अधिक मात्रा में होता है उसको भी लेवल मात्रा में लाती है। तो किसान भाइयों, 4-5 लाभ ऐसे हैं फिटकरी से, जो मतलब पीएच को मेंटेन करने के साथ पोषक तत्व भी गेहूँ का पौधा लेता है, अधिक मात्रा में उत्पादन देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की अपन बात करें तो ये एंटी फंगल इसे बोल सकते हैं अपन, जो मतलब एक जैविक फंगिसाइड की तरह काम करती है। तो ये एक तो क्या है, कीट इंसेक्ट जो होते हैं अपने गेहूं की फसल में जड़ों में लगते हैं या ऊपर लगते हैं जी। तो किसान भाइयों, जड़ों में अगर ज़मीन में डालेंगे तो जड़ों के कीट इंसेक्ट को तो रोकेगी, उसके साथ साथ में अपने गेहूं के फसल में जो फंगस लगते हैं उन फंगस को भी ये कंट्रोल करेगी। रही बात अंदर के इंसेक्ट को तो कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये गेहूं के पौधे में एक ऐसी ऊर्जा भरपूर मात्रा में भर देगी जो उसे आप देख के हैरान हो जाओगे कि गेहूं का पौधा ऊपर वाले जो इंसेक्ट आते हैं पत्तियों पे, उनसे लड़ने के लिए भी सजग रहेगा कि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं इंसेक्ट से लड़ सकता हूं। बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों, इतने सारे लाभ 20 रुपए के खर्चे में आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। सर जी, फिटकरी भी कई तरीके की आती है। बिल्कुल आती है सर। गेहूं की फसल में किसान भाई कौन सी फिटकरी ले सकता है?
देखिए सर, अगर फिटकरी की बात करें तो नॉर्मल मार्केट की अपन बात करें तो नॉर्मल मार्केट में 2 प्रकार की फिटकरी मिलती है सर। बिल्कुल सर। 2 प्रकार की इस तरह मिलती है किसान भाइयों। एक तो आती है वाइट कलर में, सफेद कलर जिसे अपन बोलते हैं, एक तो आती है वाइट कलर में और एक आती है रेड कलर में। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, रेड कलर वाली फिटकरी अपन को लेनी है और उसी फिटकरी को अपन को गेहूं की फसल में डालना है। बिल्कुल सर जी, गेहूं की फसल में किसान भाई फिटकरी डालना चाहता है, उसको ये पता होना चाहिए यार कौन कौन सी स्टेज में मैं फिटकरी डाल करके पूरा लाभ ले सकता हूँ। फिटकरी को किसान भाई गेहूं में कब कब डाल सकता है? देखिए किसान भाइयों, फिटकरी की बात करें अपन तो फिटकरी को आप किसान भाइयों पहला स्टेज आप खेत तैयार करते हैं उस समय भी आप फिटकरी को यूज ले सकते हैं। अगर मान लो कि खेत तैयारी में आप चूक गए, भूल गए कि यार मैंने फिटकरी नहीं डाली, तो किसान भाइयों फर्स्ट पानी जब आप चलाते हैं गेहूं की फसल में उस समय भी आप फिटकरी को यूज ले सकते हैं। बिल्कुल। क्या सर जी पहले पानी में किसान भाई चलाता है फिटकरी, खेत तैयारी में वो नहीं डाल पाता है, क्या उतना ही लाभ किसान भाई को मिल जाएगा? बिल्कुल किसान भाइयों, लाभ की अपन अगर बात करें, प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो किसान भाइयों जितना लाभ आप खेत तैयारी में डाल कर लेंगे प्रोडक्शन का, उतना ही लाभ अगर आप फर्स्ट पानी में देते हैं तो फर्स्ट पानी में डाल के भी आप उतना ही लाभ फिटकरी का ले सकते हैं। बिल्कुल सर जी, जब तक किसान भाई को यूज लेने का सही तरीका पता नहीं होगा तब तक पूरा फायदा किसान भाई को नहीं मिल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसान भाई गेहूं में फिटकरी डालना चाहता है, डालने का सही तरीका क्या रहता है वो बताएं एक बार। देखिए किसान भाइयों, हम बता रहे थे फिटकरी डालो फिटकरी डालो, लेकिन सही सवाल किया, सही समय पे सही सवाल किया जी। फिटकरी डालने का सही तरीका कि अपन अपने खेत में यूज कैसे ले सकते हैं इसको। किसान भाइयों तो हम डलवा रहे हैं, खेत तैयारी में अगर आप डालते हैं तो भी अच्छी बात है, पहले पानी में आप डालते हैं तो भी अच्छी बात है, प्रोडक्शन आपको उतना ही मिलेगा। तो किसान भाइयों रही बात तरीके की, किस तरीके से अपन को डालना है, क्योंकि अगर तरीके से आप इसको नहीं डालोगे तो किसान भाइयों ये नुकसान भी करती है जी। जितना फायदा करती है उतना नुकसान भी करती है फिटकरी। तो किसान भाइयों खेत तैयारी में अगर आप डालते हैं तो खेत तैयारी में सबसे पहले तो मार्केट से आप फिटकरी लो जी, फिटकरी को बारीक पीस लो। बिल्कुल। आप बारीक उसकी यानी चूरन बना लो, बारीक चूरन बना के, या तो दानेदार मिट्टी होती है जिसे अपन बालुई मिट्टी में मिलाकर भी अपन खेत में छिड़काव कर सकते हैं खेत तैयारी के समय जी। और एक अगर अपन फर्स्ट पानी में देते हैं, यूज फर्स्ट पानी में लेते हैं, तो किसान भाइयों उस समय भी आपको उसको बारीक पीसना है, चूरन बनाना है बारीक, और वही मिट्टी में मिला के, या फिर अपन उसमें जो राख होती है चूल्हे की उसमें भी मिला के अपन इसको डाल सकते हैं खेत के अंदर। लेकिन किसान भाइयों डालना किस समय, फर्स्ट पानी में तो डाल रहे हैं, लेकिन डालना किस समय, सुबह डालना है, शाम को डालना है, दोपहर में डालना है। बिल्कुल, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों। आप गेहूं में उस समय डालो जिस समय आपके गेहूं के पत्तों में ओस की बूंदे ना हो जी, गेहूं के पत्तों में पानी के मॉइस्चर ना हो, यानी नमी नहीं होनी चाहिए, पत्तों पे चिपकी हुई नहीं रहनी चाहिए वो। आप उस हिसाब से डालो कि आपके गेहूं के मॉइस्चर, गेहूं के पत्तों के जो मॉइस्चर है वो सब बिल्कुल खत्म हो गए, यानी कि दोपहर के टाइम, तो दोपहर के टाइम आप जैसे कल सिंचाई करोगे तो कल मॉर्निंग में सिंचाई करोगे तो उसकी आज ही डाल दो, शाम को ही डाल दो जी। तो इस समय ऐसा समय चूज करो किसान भाइयों कि उस समय अपने गेहूं के पत्तों में ओस नहीं रहनी चाहिए कि पत्तों के नीचे चिपके वो। बिल्कुल, तो आपको ये उस समय डालोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सर जी कई किसान भाई एक गलती कर देते हैं, फिटकरी का स्प्रे कर देते हैं, क्या स्प्रे भी कर सकते हैं? नहीं किसान भाइयों, ये गलती तो आपको भूल के ही नहीं करनी है, फिटकरी का स्प्रे तो करना ही नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों ये अगर अपन फिटकरी का स्प्रे करते हैं गेहूं की फसल में या कोई अन्य फसल हो उसमें, तो किसान भाइयों ये पत्तों को जला देगी आपके, और पत्ते जल जाएंगे तो अपना प्रोडक्शन कम हो जाएगा जी। जब तक पेड़ के पत्ते, पौधे के पत्ते स्वस्थ हैं, इसका मतलब अपना पौधा स्वस्थ है, प्रोडक्शन अच्छा देगा। तो किसान भाइयों स्प्रे तो आपको करना ही नहीं है। सर जी कई किसान भाई एक और कमेंट करते हैं बार बार, सर जी क्या फिटकरी को हम यूरिया, डीएपी या फिर कोई भी रासायनिक के साथ में भी मिला करके छिड़काव कर सकते हैं? नहीं सर, ये सवाल भी आपने सही किया है सर। देखिए किसान भाइयों, अगर अब कई किसान ये कहेंगे कि हम फर्स्ट पानी में तो एमओपी, पोटाश, यूरिया वगैरह, जिंक वगैरह डालते हैं, अब फिटकरी कब डालें? तो किसान भाइयों ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप फर्स्ट पानी में फिटकरी डाल रहे हो तो किसान भाइयों रासायनिक तत्व या रासायनिक फर्टिलाइजर कोई सा भी इसके साथ में मिलाना नहीं है, इसका अकेली का छिड़काव करना है खेत में। बिल्कुल सर। तो सर जी अगर किसान भाई फिटकरी यूज में लेता है तो उसको प्रॉपर डोज का ही पता होना चाहिए। अगर डोज कम ज्यादा हो गई तो किसान भाई को नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सर। इसका एकड़ का डोज क्या रहता है गेहूं में सर जी, वो भी बताएं एक बार। देखिए सर,
इसका डोज की अपन किसान भाइयों अगर बात करें तो लाल फिटकरी की बात चल रही है, तो लाल फिटकरी का डोज 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से जी 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से एक डोज तो यह है इसका, और एक डोज 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। 2 डोज बताएं हमने, तो जिन किसान भाइयों का पीएच 8 से ऊपर है उन किसान भाइयों को तो 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से फिटकरी लेनी है, और जिन किसान भाइयों का पीएच 7.5 से लेके 5.5 तक 7.5 से लेके 5.5 तक अगर आपका पीएच है तो आपको 1 किलो लेनी है। अगर 5.5 से नीचे आपका पीएच आ रहा है तो किसान भाइयों फिटकरी डालनी नहीं है आपको जी। फिटकरी उस समय आपको यूज ही नहीं लेनी है। अगर आपका पीएच 6 से नीचे आ रहा है ना, 6 पीएच से नीचे आ रहा है तो आपको फिटकरी यूज में नहीं लेनी है किसान भाइयों, क्योंकि वो आपको फायदा नहीं नुकसान करेगी फिर। बिल्कुल सर जी, काफी किसान भाई पीएच जमीन का टेस्ट नहीं करवाते और उनको पता भी नहीं रहता यार मेरी जमीन का पीएच मान कितना है। एक आइडिया बता दे किसान भाई, आइडिया कैसे लगा सकता है यार मेरी जमीन का पीएच मान कितना है? देखिए किसान भाइयों, पीएच मान की अपन बात करें तो अपनी जमीन का अगर पीएच ये मान के चलो 5.5 से डाउन हो गया, यानी अपनी जमीन की पानी अवशोषित करने की क्षमता घट गई, यानी अपनी ज़मीन में पानी भरा रहता है, सूखता नहीं है, अच्छी तरह सोखती नहीं है मिट्टी पानी, तो इसका मतलब अपना पीएच किसान भाइयों घट गया। एक तरह से वो अम्लीय मिट्टी हो जाती है। बिल्कुल सर, अम्लीय मिट्टी हो जाती है। अम्लीय मिट्टी होने के बाद में पीएच डाउन हो जाता है, और पीएच डाउन होने के बाद में ज़मीन पानी अवशोषित नहीं करती है। तो पहली बात तो आप अपने ज़मीन की सिंचाई के हिसाब से ही आकलन लगा सकते हैं। बिल्कुल। अगर मान लो कि कोई किसान भाई ये कहता है कि यार हमारे पीएच तो 7.5 है, जमीन काली है, पानी अवशोषित करने की तो वैसे ही क्षमता है। किसान भाइयों मेरी बात सुनो, काली मिट्टी में कम होती है पानी अवशोषित करने की क्षमता, लेकिन मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ अगर जिस मिट्टी का पीएच सही है तो उस मिट्टी में, चाहे वो काली मिट्टी हो, उस मिट्टी में क्या होता है, मतलब बुरबुरे टाइप की हो जाती है, वो एक तरह से लूज हो जाती है, तो इसका मतलब उसका पीएच बैलेंस है। तो किसान भाइयों पहली बात तो आप पीएच को आसपास कहीं भी लेबोरेटरी पे जाके या कहीं भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके अपने पीएच को चेक करवा लिया करो हर फसल में जी। तो उससे अपन को पता रहता है कि अपना पीएच क्या है, और उस हिसाब से पीएच के हिसाब से आप इन चीजों को यूज लिया करो। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहिए इस फिटकरी के बारे में तो बता सकते हैं। देखिए किसान भाइयों मेरे तो आपसे यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि अगर आप फिटकरी डाल रहे हैं तो बताए हुए तरीके से डालें, बताए हुए डोज से डालें। अगर किसी किसान भाई को नुकसान पहुंचता है वो बाद में कमेंट करेगा कि यार मेरे तो फिटकरी डालने से नुकसान हो गया। पीएच हमने बताया कि किस किस पीएच में कितनी कितनी डोज डालनी है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इस वीडियो को देखकर उस तरीके से आप गेहूं की फसल में फिटकरी डालते हो तो ये चीज़ हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप महंगे महंगे रासायनिक फर्टिलाइजर लाकर जो उत्पादन लेते हैं उससे 1.5 गुना उत्पादन आपका 20 रुपए की, मात्र 20 रुपए की फिटकरी से गेहूं की फसल का बढ़ जाएगा किसान भाइयों। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।